जय हिंद साथियों, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और जो हम सब क्लास 9th के चैप्टर 4 बीजीय सर्व समीकरण जो पढ़ रहे थे, उसमें एक्सरसाइज 4.2 का हमने 1 से लेकर के 3 तक के पिछले क्लास में पढ़ाए थे और अभी यहाँ 3 से आगे बढ़ना है। और आज का प्लान ये किया जा रहा है कि 4 से लेकर 4, 5, 6, 7 के जितने भी प्रश्न है वो सभी कम्प्लीटली बतलाना है। तो आप सब एकदम जुड़े रह जाइए, क्योंकि एकदम ये जो क्लासें चल रही है इसमें पूरा टारगेट किया गया है कि 9th क्लास हो या 10th क्लास हो, सभी का सब्जेक्ट परिपूर्ण रूप से कंप्लीट करवाना। ठीक है, तो इसमें पहले मैथ में आए तो मैथ की चर्चा कर लेते हैं। जैसे 4 का पहला प्रश्न एकदम प्रश्न रॉकेट की तरह चलेगा। x² - 1 दिया। ठीक है बाबू, ऑफलाइन वाले लक्ष्मण, सही है ना? x² देखिए x², एक को भी हम स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं? यहाँ देखिए a² - b² का सूत्र क्या होता है? a + b इंटू a माइनस बी। ई एक सूत्र पर है, ई एक क्या पर है? अब बताइए कि a² - b² यहाँ दिया है, तो इसके बराबर में हम क्या लिख सकते हैं? a + b। तो a का मान कितना लिख दें? x, अब b का मान 1, तो a + b हो गया इंटू a माइनस b। तो a के जगह क्या है? x और b के जगह 1। यही इसका क्या हो गया आंसर। थोड़ा फास्टली हम बतलाएंगे, बार बार मुड़ के इधर नहीं देखेंगे, क्वेश्चन इधर बतलाते चलेंगे। आपको मौका दिया जाएगा स्क्रीनशॉट लेने का, वो आप ले लीजिएगा। देखिए x² - 4 है, यही ना? पहले यहाँ हल करना लिखेंगे, प्रश्न को लिख डालेंगे। तो x² माइनस क्या हो गया बबुआ? x² को तो इसको स्क्वायर है ही है, 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। अब यहाँ देख लीजिए a² माइनस, यही वाला सूत्र a² माइनस, तो a + b, तो a का मान e हो गया x, अब प्लस b के जगह 2, और फिर a माइनस b, तो a का मान x और b का मान 2। यही इसका क्या हो गया आंसर। 4 के 2 प्रश्न कंप्लीट। अभी आते हैं तीसरे नंबर पे आते हैं, और तीसरा नंबर क्या कह रहा? 49 - 64, 64 x²। देखिए 49 पहले हम हल करना लिखेंगे, प्रश्न लिख देंगे 49 - 64 x²। 49 किसका है? 7 का, और 64 8 का। तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ भी सूत्र देखें तो वही सूत्र, कौन सा? a² माइनस बराबर a प्लस इंटू a माइनस b, यही फॉर्मूला यहाँ भी। तो a के जगह कितना ले? a के जगह 7 और प्लस b के जगह 8x, और a के जगह 7 और माइनस b के जगह, यही इसका क्या हो गया तीसरा कंप्लीट। चौथे नंबर प्रश्न पे, चौथे नंबर 4x² - 81। देखिए 4x, इसको हल करना लिखें, 4x² माइनस बराबर, अब देखिए 4x को क्या लिख सकते हैं? 2x का स्क्वायर, 81 किसका वर्ग? 9 का। तो 9 नमा a + a² माइनस b², कौन से फॉर्म में? a + b, तो a का मान 2x, अब प्लस b का मान 9, और फिर a माइनस b, तो a का मान 2x, अब b का मान 9। यही इसका क्या हो गया आंसर। अब यहाँ पर आप सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इत्मीनान से फिर वीडियो रोक करके बना लीजिएगा। ठीक है, 4 तक हमने कंप्लीट किया। अब आते हैं चौथे नंबर का 5वां प्रश्न। चौथे नंबर का 5वां प्रश्न, जिसको हम EF में दिया, चलिए ई में ही लिखते हैं। 4 का ई, ठीक है, 4a² - 2b - c का स्क्वायर। देखिए इसको हम हल करना लिखते हैं बबुआ, यहाँ 4a का स्क्वायर माइनस 2b - c का स्क्वायर। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2, और a का a, और इसका क्या हो गया स्क्वायर, माइनस 2b - c का स्क्वायर। देखिए इसको कुल्हे को a है और ये पूरा b है। जब ये पूरा a है तो ये नहीं लग रहा a² माइनस, अब बराबर a + b इंटू a माइनस, ये हमारा क्या है सूत्र है। ठीक है, अब देखिए a का a + b है ना, a प्लस, तो a के जगह हम क्या लिख सकते हैं? a के जगह देखिए तो 2 है, ठीक है, यहाँ प्लस है, प्लस दे दिए। b के जगह इतना है ना, तो b के जगह कितना लिखे? 2b - c, ये वाला हो गया ना पूरा। अब ये बचा, तो a का जगह कितना लिखे? 2 है, यहाँ माइनस है, माइनस दे दिए। b के जगह कितना लिखा हुआ? 2b - c, यही इसका क्या होगा आंसर। मिलाते चलना, ई नंबर कंप्लीट। ई के बाद एफ नंबर, और एफ नंबर दिया 16 इंटू 2x - 1 का स्क्वायर माइनस
25z²। इधर चालू है ना ऋतिक, नीचे कट नहीं रहा ना, देखिएगा नीचे हल्का सा देख लीजिएगा। तो देखिए 16 इंटू 2x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 25z। 16 को क्या लिख सकते हैं 4 2x माइनस 1 और एक मंझली ब्रैकेट दे के इसको स्क्वायर कर सकते हैं, और माइनस 25 को 5 और z का क्या कर सकते हैं। देखिए ई पूरा जो है a हो गया, और ये पूरा, इसको जो हम नीचे ऐसे डॉट डॉट लाइन करते हैं वो आप कॉपी में नहीं कीजिएगा, हम ये समझाने के लिए ना करते हैं। अब यहाँ देख लीजिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही सूत्र पर है ना। जब यही सूत्र पर है तो यहाँ देखिए a प्लस बी होता है ना, तो a ई पूरा a है, तो a को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 2x माइनस 1 a हो गया। अब प्लस, अब b को क्या लिख सकते हैं 5, एक साथ हो गया ना a प्लस बी। अब है क्या a माइनस बी, तो a का मान 4 इंटू 2x माइनस 1 और माइनस b, तो b के जगह 5z, और ये मंझली ब्रैकेट, यहाँ भी मंझली ब्रैकेट कर दीजिए। यहाँ तक अभी तक दिखाई दे रहा था ना वहाँ, ठीक है। और अब आते हैं इस तरफ। अब यहाँ देखिए इसको हम गुणा कर देते हैं, तो 4 दूना 8x, 4 इकाई 4, फिर इधर हो गया क्या प्लस 5z, ऊपर भी दिखाई दे रहा है ना, 4 दूना 8x, अब प्लस माइनस माइनस 4 इकाई 4 और माइनस 5, इतना ही क्या हो गया आंसर, क्योंकि कोई घटेगा जुटेगा नहीं ना, तो इतना ही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। कोई परेशानी किसी को नहीं, ठीक है, आ गया ना आंसर। चलिए आ गया, वो आगे पीछे डिजिट है उसके लिए परेशान होने की जरूरत। तो ई के बाद एफ, एफ के बाद जी नंबर, और जी क्या प्रश्न कह रहा है, जी बताइए तो जी एक्स स्क्वायर बटा 4 माइनस बाई स्क्वायर बटा, ये न दिया है। देखिए इसको हम पहले यहाँ क्या कर लें, हल करना लिखें, और हल करने के बाद प्रश्न लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर बटा 4 माइनस बाई स्क्वायर बटा। देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं बबुआ, इसको क्या कर सकते हैं, देखिए तो एक्स है, तो एक्स 4 किसका है 2 का है वर्ग ना, तो एक्स बटा 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, और माइनस बाई 4 किसका है 2 का, तो इसका स्क्वायर कर सकते हैं। देखिए ई ए हो गया, और ये तो कौन से ए स्क्वायर माइनस, तो ए प्लस बी है इंटू ए माइनस, तो ए का मान ही पूरा है, तो पूरा ए का मान क्या है एक्स बटा 2 प्लस बी का ये मान पूरा है तो बाई बटा, तो ए प्लस बी हो गया ना, फिर ए माइनस बी, तो ए का मान एक्स बटा और बी का मान बाई बटा, और इसका क्या हो गया, कोई परेशानी। उसके बाद एक प्रश्न और बचता है ना, यही बता दे क्या, जी के बाद एच, जी के बाद देखिए प्रश्न बोलिए तो 25 एक्स माइनस बाई का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4 का। देखिए इसको हल करना लिखें, प्रश्न लिख दीजिए 25 इंटू एक्स माइनस बाई का स्क्वायर 4 इंटू एक्स प्लस 4 का। अब इधर देख लीजिए 25 को 5 का वर्ग है ना, तो 5 एक्स माइनस बाई, और यहाँ मंझली ब्रैकेट का इसका स्क्वायर कर सकते हैं। फिर ये 4 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स प्लस ये बाई था या 4 था, 4 था, तो 4 ही रहेगा अंदर में है ना, और इसका ये मंझली ब्रैकेट से क्या कर दे। अब देखिए ई ए हो गया पूरा, और ई, और सूत्र क्या जानते ए प्लस, तो ए का मान कितना हो गया 5, यहाँ मंझली ब्रैकेट दे दीजिए 5 इंटू एक्स माइनस ए का मान हो गया, और फिर यहाँ होता प्लस बी का मान, ये पूरा बी है तो 2 इंटू एक्स प्लस ये बी हो गया, और यहाँ मंझली ब्रैकेट बंद, तो ए प्लस बी ना सिर्फ हुआ, और अभी लिखना है क्या ए माइनस बी, तो ए का मान 5 इंटू एक्स माइनस बाई ए हो गया, अब माइनस बी कितना हो गया 2 इंटू एक्स प्लस, ठीक है। अब इसको देख लीजिए गुना कर दीजिए, तो 5 इंटू एक्स, अब 5 इंटू बाई, अब प्लस 2 इंटू एक्स, अब 2 इंटू 4 दूना 8, एक साथ हो गया, कोई दिक्कत। अब इसको देख लीजिए 5 इंटू एक्स और 5 इंटू बाई और 2 इंटू एक्स और 4 दूना प्लस माइनस 4 दूना, ठीक है, कोई दिक्कत। यहाँ एक लाइन और करेंगे, 5x में 2x जुट गया, माइनस 5 बाई और प्लस 8, फिर यहाँ 5x में 2x घट गया,
माइनस 5y माइनस, क्या आंसर इतना आता है? एच नंबर 7x माइनस 5y प्लस 8 3x माइनस 5y माइनस 8 कंप्लीट बबुआ। क्या इसको आप सब लोग इत्मीनान से स्क्रीनशॉट लीजिए और रोकिए और उसके बाद बनाइए, कोई दिक्कत? चलिए, तो हमने 4 कंप्लीट किया। अब आगे बढ़ते हैं कौन से प्रश्न पे? 5 नंबर प्रश्न। तो देखिए 5 नंबर प्रश्न आते हैं और 5 का पहला क्या लक्ष्मण दिमाग में पच रहा है ना? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x बाई माइनस जेड स्क्वायर, ये दिया है ना। देखिए अच्छा एक चीज हमें बताइए, इसको पहले हम हल करना लिखेंगे और उसके बाद प्रश्न लिखेंगे। एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस 2x बाई माइनस क्या बबुआ? जेड स्क्वायर। अच्छा अब इसको देखिए, इतना ऐसा नहीं लग रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पर है या नहीं है? तो इतना के जगह अर्थात ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या लिख सकते हैं हम? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, हाँ या नहीं? ये एगो सूत्र है कि नहीं है? बोलो ऋतिक, सूत्र है ना। तो अब एक बात बताइए, ये तो इसी फॉर्म में है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए का मान क्या हो गया? एक्स, अब बी का मान बाई, इसका स्क्वायर कर सकते हैं, हाँ या नहीं? और इन्हें क्या बच गया? एगो माइनस में जेड स्क्वायर बचा या नहीं बचा? अब देखो बाबू लक्ष्मण, इसको ए मान लेते हैं और इसको, तो यहां देखिए फिर से एक सूत्र ए स्क्वायर माइनस, तो बराबर क्या जानते हैं? ए प्लस इंटू ए माइनस, ये सूत्र हम जानते हैं ना। अब इसके जगह देखिए ए प्लस बी लिखना है, तो ए का मान कितना लिखेंगे? एक्स प्लस, अब प्लस बी के जगह क्या लिखेंगे? जेड। अब फिर होता है क्या? ए माइनस बी, तो ए का मान माइनस, अब बी का मान, यही इसका क्या हो गया? सिर्फ क्वेश्चन को घुमा दिया है उन्हें, कोई परेशानी? अब यहाँ के बाद ए के बाद कौन सा नंबर? बी नंबर। क्या बी नंबर दिया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2x। हम ईमानदार व्यक्ति हैं इसलिए पहले हल करना लिखे। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस बाई, इसको कान पकड़ के खींच के इन्हें ले आइए, 2x बाई हो गया, और इसको पैर पकड़ के खींच के ओन्ने कर दीजिए, कोई परेशानी है? ये देखिए एक सूत्र पर है, ये कौन सा सूत्र पर है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी के कौन सा? पहले यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे क्योंकि हम कौन व्यक्ति हैं? ईमानदार व्यक्ति हैं, इसीलिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस माइनस 2a। तो ये यहां से लेकर के यहां तक लग रहा है ना एक फॉर्म? तुम सब कॉपिया में ऐसे नहीं डॉट कर देना, ऑनलाइन वाले, ऑफलाइन वाले को तो मार के हम सोझिए रहेंगे, ये सब नहीं करेगा, तो ऐसे डॉट डॉट नहीं करना। अब देखिए, तो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर ना, तो a का मान क्या है? एक्स से, अब माइनस बी का मान, तो इसका ये क्या हो गया? स्क्वायर, आई एगो एकलौतवा बच गया, कौन? जेड स्क्वायर बच गया ना। अब देखिए ये फिर से यहाँ ए मानते हैं और इसको, तो यहाँ फिर से एक सूत्र ए स्क्वायर माइनस, अब बराबर क्या होता है? ए प्लस इंटू ए माइनस बी, ये भी हमारा क्या हो गया? फॉर्मूला ही हो गया। अब देखिए इसको रखते हैं क्या? ए प्लस बी ना बाबू, ए प्लस इंटू ए माइनस, ये आगे वाला क्या है? ए है, और ये वाला क्या है? तो ए का मान कितना रख दे? एक्स माइनस बाई, अब प्लस, अब बी का मान क्या रख दे? जेड, और फिर क्या होता है? ए माइनस बी, तो ए का मान एक्स माइनस बाई और माइनस बी का मान, लग रहा है यही क्या होगा? आंसर होगा। इससे आगे अभी उछल कूद के नहीं जाएगा। गुणनखंड तोड़ने का मतलब होता है कि लास्ट तक, कहाँ तक तोड़ना? तो लास्ट तक ना तोड़ रहे हैं, बीच में थोड़ा खिचड़ी तो कहते कहते थरिया बिक के भाग गए, नहीं वृत्ति करता होगा नहीं गुस्सा में। अभी भौजी आवे के बाकी है, जही आओ बिगेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 2b। देखो बाबुआ हल करना लिखे, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 2b। देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहां से इसको माइनस आगे 2bc को यहां कर लीजिए और माइनस यहां क्या कर लीजिए। क्या ये लगता है कोई सूत्र होता है? हमरा तो नहीं लगता कि कोई सूत्र होता है, नहीं ना होता है। क्वेश्चन सही लिखे हैं ना होशियार चंद? चलिए प्रश्न तो सही लिखे हैं प्रभु।
तो किसको हटा दें? अच्छा ए को हटा दें। देखिए तो इसको प्रश्न को ऐसा करते हैं ना, ऐसे ही लिख देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 2b। अच्छा यहाँ देखिए ए स्क्वायर को एकलौता बना देते हैं और यहाँ कुल्हे से माइनस कौची कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे ले लिए तो ये बी स्क्वायर हो गया, आई माइनस वाला भी प्लस आई माइनस वाला, और अबरी ए स्क्वायर एकलौता रह गया, एन वाला ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर सूत्र पर है, क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a। तो अब इसको देखिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ए के जगह कौची लिखेंगे, अब बी के जगह कौची लिखेंगे, और इसका ही कौची हो गया, आई कुल ए स्क्वायर आई पूरा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस, तो ए तो ए है, अब प्लस, अब बी का मान पूरा है तो बी प्लस, तो ये प्लस बी हो गया ना। अगला मान ए का मान ए है, अब माइनस, अब बी के मान ही पूरा ना, तो बी प्लस, थोड़ा सा इसमें शॉर्ट कर दिए, फॉर्मूला सूत्र बीच में नहीं लिखे। क्या आंसर कंप्लीट बाबू? चलिए इसको भी आप सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ए बी सी कंप्लीट। और अब बढ़ते हैं 5 के डी नंबर। डी मतलब डांस, डांस आता है ना करने, मोबाइल बंद करके डांस मत करे लग जाना तुम सब लोग। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2bc माइनस में सी स्क्वायर। देखिए इसमें अच्छा एक बात तुम सबके दिमाग में नहीं आता होगा कि गुरुजी के दिमागवा में बात कहां से आ जाता कि केजा कौन सूत्र है। देखिए तो इसमें ही कौची नजर आ रहा बबुआ, BC ना, तो जाहिर सी बात BC को एक साथ करो, ए को एकलौता बना लो और माइनस को कॉमन ले लो पूरा से, तो जैसे ही कॉमन ले लिए तो माइनस वाला क्या हो गया, आई प्लस वाला क्या हो गया, माइनस वाला क्या हो गया, प्लस हो गया। ए स्क्वायर माइनस, देखिए ना बी स्क्वायर, सी के कान पकड़ के खींच के एने ले आओ, अब पैर पकड़ के खींच के इसको ओने कर दो, ठीक है। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, तो इतना बराबर क्या जानते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इतना बराबर क्या जानते हैं, ए माइनस ए का मान क्या है बी, अब बी का मान क्या है सी, और इसका क्या होल स्क्वायर। अच्छा माइनस बीच में होगा क्योंकि यहाँ माइनस, तो माइनस सी का होल स्क्वायर, ये पूरा ए और ये पूरा ए, यहाँ एक सूत्र ए स्क्वायर माइनस, अब बराबर क्या होता है जल्दी से फटाक से, ए प्लस बी इंटू ए माइनस, यही ना। अब देखिए तो ए का मान ए, अब प्लस बी के मान बी माइनस, ये ए प्लस बी हो गया, फिर ए का मान ए, अब बी का मान बी माइनस सी हो गया, यही इसका। उसके बाद डी के बाद ई नंबर, डी के बाद ई नंबर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2a माइनस ए। अब इसको जब हल करना शुरू किए बबुआ, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए का माइनस 2a माइनस, देखिए इसमें नहीं लग रहा है एक्स स्क्वायर एकलौतवा, एकलौतवा को अलगे रखेंगे, एक्स स्क्वायर आई एन से माइनस कॉमन ले लो, तो एक अब माइनस वाला एक्स स्क्वायर, इसको देखिए ए का स्क्वायर कर सकते हैं, और एक लाख बार भी लिख देंगे तो वो स्क्वायर मतलब एक ही आएगा रिजल्ट, और प्लस ए स्क्वायर को कान पकड़ के एन ने, इसको पैर पकड़ के वन ने, ये देखिए एक सूत्र पर ही बैठ गया होगा, इस सूत्र पर पहले कौन सी एक्स स्क्वायर को लिख देते हैं और माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये ए हो गया, और ये तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र होता है ना, और ये कौन सूत्र पर आ गया, ए स्क्वायर माइनस, तो ए अब प्लस बी का मान एक प्लस ए प्लस बी हो गया, फिर ए माइनस बी, तो ए के जगह एक्स और माइनस बी के जगह, और यही इसका कौन से नंबर, ई नंबर। और अभी चलते हैं एफ नंबर, तो एफ नंबर देख लीजिए, एक्स पर पावर 4 माइनस 14 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई पर पावर, इसको देखिए बाबू हल करना, लिखे एक्स पे पावर 4 माइनस 14 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई पर पावर, एक्स पर पावर ही 4 है ना, देखिए एक्स पर पावर स्क्वायर का होल स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमेशा स्क्वायर में पावर क्या हो जाता, जुट जाता था, दू माइनस 14 एक्स स्क्वायर
बाई स्क्वायर, 14 बीच में दे ले हैं, तो 14 कहाँ से लाएंगे भाई, हम नानी घर से लाएंगे। 5 के एफ नंबर, अच्छा 5 के एफ न है बबुआ। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, राम रखे तक कोई नहीं चखे। ये बाई पर होल पर क्या हो गया, ये स्क्वायर हो गया। इसको देखिए एक्स होल का होल स्क्वायर, इसको एन ले आते हैं प्लस बाई स्क्वायर का। अच्छा देखिए तो ये कौन एगो सूत्र नहीं बैठ रहा है, ए स्क्वायर प्लस अब प्लस 2 ए के मान कितना, ए के मान एक्स स्क्वायर, अब बी के मान बाई स्क्वायर। आई कै गो बाई था, ई टोटल कितना था माइनस में कितना 14 एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर ना। अच्छा 14 और यहाँ तो प्लस में 2 और ले लिए तो ये कहेगा रे हम तो 14 थे और तुम 2 और प्लस में ले लिया, तो अगर तुम ले लिया है ना तो तुम हमरा 16 कर दो और तबे ना हम 16 में से 2 घट के बच जाएंगे कितना। देखो दिमाग इसको कह रहे हैं बाबू, ये था पहले 14 और 2 गो हम दे दिए, 2 रुपया इसको दे दिए, तो ये बोला हम तो 14 न रहेंगे, तो कहेंगे आप 16 हो जाइए ना, और 16 में जब 2 घटा देंगे तो बचिएगा कितना। तो कोई लाइन में फर्क पड़ेगा, तुमको 500 के नोट दे के आप 500 के नोट ले लें, तुम्हारे पास कै रुपया 0 रुपया। तो ये बात ना, इसको 2 दे दिए और फिर इन्हें भी 2 दे दिए, तो 16 में से 2 चला गया। लाइन समझ में आ रही है, आगे बढ़ते। इतना कौन से सूत्र पर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए प्लस बी के, तो ए के मान एक्स स्क्वायर और बी के मान, और इसका क्या स्क्वायर हो गया, और उधर क्या बचा 16 एक्स बाई का खेला होई। देखिए खेला कैसे हो भी, ये जो 16 इसको 4x बाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बबुआ, क्योंकि 4 चौका और एक्स स्क्वायर और बाई स्क्वायर रह गया। अब इतना को ए और इतना को, तो ए स्क्वायर माइनस अब बराबर ए प्लस, तो ए प्लस बी, तो ए के मान पूरा, ए के मान पूरा प्लस बी के मान इंटू ए माइनस, तो ए के मान अब बी के मान, और यही इसका। कोई परेशानी बाबू, आगे बढ़े तो ये 5 का एफ था, अब 5 में 2 प्रश्न और स्क्रीनशॉट डन कीजिए। चलिए उसके बाद एफ न हो गया, जी नंबर पे आते हैं। जी बोलिए जी, एक्स पर पावर 4 माइनस 7x स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस बाई पे पावर 4, शायद एच की तरह ही प्रश्न होगा। देखिए पहले प्रश्न लिख देते हैं, क्योंकि हम कौन व्यक्ति हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं। देखिए एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसको पैर पकड़ के खींच के इन्हें ला के बाई पर स्क्वायर, इसको कान पकड़ के खींच के उन्ने कर दिए। कोई दिक्कत है ऋतिक? देखिए ए स्क्वायर पूरा हो गया, अब प्लस ई कौन सी हो गया बी स्क्वायर, अब प्लस 2a, आई लगा छटपटाने कि 2 गो प्लस में उसको दे दिए, हम 7 गो कने से होंगे, कहेंगे रुक 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 तू 9 गो हो जा, 7 2, और जैसी 9 में से 2 घटेगा तो बचेगा कितना। कोई परेशानी? इतना कौन सूत्र पर, a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो a के मान एक्स स्क्वायर प्लस बी के मान अब बाई इतना का, अब माइनस 9 है तो 9 के जगह 3x बाई लिख सकते हैं, इतना का स्क्वायर। ये देखिए a और ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस इंटू ए माइनस ए के मान अब प्लस बी के मान, तो ए प्लस बी हो गया, ए माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर अब माइनस 3x, यही इसका एक प्रश्न। इसका कै नंबर, जी के बाद एच नंबर प्रश्न बोलिए। 4x पर पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस में, देखिए इसको ही हल करना लिखे
4x पर पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर। अब प्लस में बबुआ ये 4 को 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर पर स्क्वायर मतलब x पर पावर 4। इसको देखिए, उसके बाद यहाँ 3x स्क्वायर रहने देते हैं, इस 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। यहाँ देखते हैं 2x स्क्वायर का स्क्वायर यही रहने देते हैं, इसको इन्हें ले आते हैं 3 का। तो ये देखिए ना क्या हुआ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a का मान और b का मान। इसको देखिए तो गुना करके कितना हो गया, 3 दूना 6 दूना 12x स्क्वायर। आई है कितना, 3x स्क्वायर। आई 12 गो हो गया भाई। तो इसमें 9 को घटा दो ना, तो 12 में से 9 को कौची कर दे, 9x स्क्वायर को घटा दे, तो 12 में से 9 जैसी घटा तो बचा क्या, 3 ना बचेगा प्रभु। ये इतना टोटल गुना करके कितना हो गया, 3 दूना 6 दूना 12x स्क्वायर। आई जा था कितना, लेके चल गए कहां तक, 12x स्क्वायर। तो कहेंगे 9x स्क्वायर उसमें कौची कर दिए, तो जैसी 12 में से 9 घटा दिए तो बचा कितना। यहां से यहां तक देखो, अब कौन सूत्र, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a प्लस बी के, तो a का मान 2x का स्क्वायर a हो गया, अब b के मान 3 हो गया, और इसका क्या ही हो गया स्क्वायर, और उधर क्या बच गया सिर्फ 9x स्क्वायर। तो इसको देखिए क्या हम लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 9 को 3x का। तो ये देखिए कौन सा सूत्र पर है, ये पूरा a और ये पूरा, तो a माइनस बी के बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस a का मान 2x प्लस 3 अब प्लस b के मान 3x। अच्छा स्क्वायर है, सही, बहुत अच्छा। उसके बाद अगले बार a स्क्वायर अब माइनस यही इसका, क्या हमारा कौन सा कंप्लीट, 5 नंबर भी कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा 5 कंप्लीट हो गया। आप सब लोग स्क्रीनशॉट। फिर बढ़ते हैं 6 नंबर प्रश्न, और 6 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस अब प्लस में बबुआ 4x बाई। देखिए इसको हम क्या करते हैं, हल करना शुरू करते हैं। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस बाई स्क्वायर अब प्लस में 4x। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं। देखिए ना ये दोनों आपस में कौन सी में, गुना में, तो गुना कर देते। तो एगो ई वाला अब पूरा, तो पूरा ई वाला के मतलब ई, फिर एगो ई वाला और पूरा 1 माइनस बाई स्क्वायर अब प्लस 4x बाई। इसको देखिए एक से गुना कीजिए, एक को तो एक को बाई से कीजिए तो बाई स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर को एक से कीजिए, अब माइनस माइनस एक्स स्क्वायर और बाई स्क्वायर के कीजिए तो एक्स स्क्वायर अब प्लस 4x बाई हो गया। इसको देखिए कोई तो सूत्र पे ये लगेगा, ठीक है ना, दिखाई दिया तुम सबको कोई सूत्र नहीं अभी तक। देखिए तो एक है बाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई। देखिए 1 माइनस बाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू आई 4x बाई को हम लिख सकते हैं 2 भाग में तोड़ के 2x बाई अब प्लस में 2x बाई। कोई परेशानी। देखिए यहां से एक सूत्र हम पहले लेते हैं बाबू, ठीक है ना, यहां से क्या लेते हैं सूत्र, यहां देखिए पहले हम लिखते हैं, जिसको जिसको फोकस करते चलना है आपको, ठीक है ना। एक लिखें फिर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू बाई स्क्वायर लिखें, फिर प्लस 2x बाई ई वाला के एन लिख दिए। तो यहां बचा कौन सी माइनस बाई स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में 2x बाई, यही ना बचा। सिर्फ इसमें सिर्फ आगे और पीछे की है, ई जहां पर है वो जे रहने दिए, इसको यहां ले आए और इसको यहां ले आए, बाकी ई दोनों एक साथ और एक वो एजा वाला एजा लिख दिए। यहां देखिए इसको ब्रैकेट में कर देते हैं हम पहले, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू बाई स्क्वायर प्लस 2x
इतना से माइनस कॉमन हो रहा, माइनस कॉमन ले लिए तो बचा क्या, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस है तो प्लस एक्स स्क्वायर, अब प्लस वाला माइनस हो जाएगा। इसको देखिए बाबू, क्या हम कर सकते हैं, इसको मंझली ब्रैकेट कर देते हैं, एक का स्क्वायर कर सकते हैं, अब प्लस एक्स इंटू बाई का स्क्वायर कर सकते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस अब प्लस 2a अब b, देखिए ना ये बीच वाला आ जाएगा, पक्का आ जाएगा, 2x बाई आया कि नहीं, आ गया ना। फिर यहाँ माइनस है, फिर मंझली ब्रैकेट, इसको नहीं रहने दो, यहाँ तो छोटकी से काम चल जाएगा, तब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, इतना के बराबर बोलिए क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर है, तो a के मान 1 और b के मान x प्लस बाई का, मतलब यहां से यहां तक के काम खत्म, बीच में यहां बचा क्या माइनस, और इसको क्या लिख सकते हैं a माइनस बी के, तो a के मान बाई और b के मान, और इतना का इसको मान लीजिए a और इसको मान लीजिए a स्क्वायर माइनस अब बराबर a प्लस, तो a के मान 1 प्लस एक्स बाई, b के मान प्लस में a प्लस बी न होता है, तब प्लस में बाई माइनस a प्लस बी के काम हो गया, अब बचा a माइनस, तो a के मान 1 प्लस और माइनस b के मान, और यही इसका 6 के कौन से कंप्लीट, 6 का a नंबर कंप्लीट। थोड़ा सा मामला पेचीदा था लेकिन काफी सरल था, ठीक है। अब आते हैं इसके क्या नंबर पर, बी नंबर प्रश्न पर। तो बी नंबर देखिए सी स्क्वायर प्लस 2a माइनस ए स्क्वायर प्लस, देखिए बबुआ हल करना, हम क्योंकि कौन व्यक्ति थक गया ऋतिक, हम प्लस माइनस, अब प्लस माइनस बोल हम रहे हैं, अब बबुअन की आवाज नहीं निकल रहा है, सी स्क्वायर, यहां से देखिए यहां से माइनस को कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन ले लिए, तो ये प्लस वाला क्या हो गया, अब माइनस वाला क्या हो जाएगा, अब माइनस वाला क्या हो जाएगा सी स्क्वायर, माइनस, इसको सीधा करके लिख देते हैं, ए स्क्वायर को आगे अब बी स्क्वायर को उसके बाद में, अब माइनस 2a, देखो नहीं अंदर वाला एगो सूत्र पर है कौन से, a माइनस बी का, तो a के जगह a और b के जगह b, और इसका देखिए ना इसको क्या हो गया, अच्छा माइनस सर, माइनस सर, तो ये a हो गया, और तो a स्क्वायर माइनस बराबर a प्लस, तो a के मान c अब प्लस b के मान a माइनस a प्लस b का काम हो गया, फिर a माइनस b, तो a के जगह अब माइनस b के जगह ये इसका, ये तो सस्ते में निपट गया, तो 6 के बीच क्या सर कोई दिक्कत है, इसको आप सब लोग नोट कीजिए। उसके बाद हम पहुंचते हैं सी नंबर, और सी नंबर का प्रश्न देख लीजिए क्या दिया है, p माइनस 2q माइनस पी स्क्वायर अब प्लस में 4q स्क्वायर, ये है ना बबुआ, देखिए इसको हम हल करना लिखें, तो p माइनस 2q माइनस पी स्क्वायर प्लस 4q का, देखिए इसको हम क्या करें, ये चीज पहले दिमाग लगाइए, देखो इसको हम p को अकेले रह देते हैं, p को क्या रहने देते हैं अकेले, माइनस 2q है सिर्फ, यही है ना, माइनस पी स्क्वायर, और 4 को लिख सकते हैं 2q का क्या बबुआ होल स्क्वायर, ए स्क्वायर अब बी स्क्वायर, और 2ab तो करियो नहीं सकते, इसको कहते हैं दिमाग इसमें लगावे पड़ेगा, सोचो सोचो, मच्छर के छोड़ दो अंशु बबुआ, मच्छर तो कहीं चला जाएगा। देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, कर तो यह सकते हैं कि p माइनस 2q है ना, माइनस पी स्क्वायर,
और प्लस 2q। कुछ तो जोड़ना घटाना पड़ेगा, कुछ तो जोड़ना और घटाना। तो p माइनस 2q माइनस पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर है, क्योंकि बिना जोड़ले घटेले कोई उपाय। ऐसा तो हमारा डॉट जा रहा है कि p माइनस 2q माइनस पी स्क्वायर, और इसको तो दूना, ये तो तय है कि एक फॉर्म में रहेगा a स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस 2ab। अगर हम ऐसा सोचते हैं कि p माइनस 2q को एक साथ रहने देने से माइनस कॉमन ले लें, अटका दिया ना। अच्छा, 1 मिनट हम चेक कर लेते हैं आंसर से बैक रिकवर में जा करके, उसके बाद इसको कर देंगे 1 माइनस पी माइनस पी माइनस पी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2pq, हम प्लस माइनस माइनस 2q प्लस माइनस माइनस 2pq माइनस माइनस प्लस दूना 4q 4q स्क्वायर अस्टरा क्या झूठा 2pq और 2pq, इसमें जोड़ना पड़ेगा हमें। क्या जोड़ करके एक बार घटाना पड़ेगा 2pq और 2pq। तो देखिए इसमें हम अपने से, क्योंकि मैथ में 500 लेना 500 देना कोई बड़ी बात, तो इसमें देखिए 2pq को जोड़ दिए और फिर 2pq को क्या कर दिए घटा दिए। अब इसको देखते हैं तो दो फॉर्म में ही बन जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ p माइनस 2q, ठीक है, और उसके बाद एगो के इधर ले आओ, तो प्लस वाले को इधर ले आओ 2pq, तो एने वाला बचा क्या माइनस पी स्क्वायर अब प्लस 2q का होल स्क्वायर। जब माइनस वाला आ गया तो एने बचेगा, माइनस वाला एने बचेगा, ठीक है। यहां देखिए p माइनस एक साथ इन्हें माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं तो पी स्क्वायर माइनस 2q का प्लस 2p, ये तो फिर भी एक फॉर्म में नहीं आ रहा। तो अटका दिया ना हो। अच्छा ऐसा करते हैं, नहीं तो वीडियो तो लॉन्ग जा ही रहा है, तो 6 के टाइम भी थोड़ा हो गया है 8-7, तो हम सब सी डी और उसके बाद 7 का जो प्रश्न है वो उसमें, क्योंकि 7 में 6 प्रश्न हो जाएगा, तो 6 दूनी 8 प्रश्न अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को अब क्या कर दीजिए, रोक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इतना तक हम सबसे बन गया ना लगातार। चलिए स्टॉप ले लीजिए।